उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ की चौधराहट पूरे भारत में प्रसिद्ध है। परंतु क्या हो जब चौधराहट एक तरह से सत्ता के लिए लालायित हो उठे। कुछ ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, जिसे इस बात के लिए जाना जाता है, उसके इस मिजाज के लिए जाना जाता है, उसे गन्नों के लिए जाना जाता है, उसे किसान खेती खलिहानी के लिए जाना जाता है। परंतु आज मैं सब आप बात को खेती खलिहानी और किसान की नहीं करूंगा। आज जो मैं खबर लेके आया हूं वह है राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से मतभेद सामने आ रहे हैं, क्या वास्तव में जिस 2022 में जिस तरीके से रालोद और समाजवादी पार्टी जिस एकता के साथ चुनाव में उतरे थे, क्या वही एकता नगरीय निकाय चुनाव में फिर देखने को मिलेगी? परंतु ऐसा हरगिज़ नहीं होता दिख रहा है। इसका कारण कुछ इस प्रकार है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। बीते दिनों ओबीसी आरक्षण के साथ खत्म हुई इस चर्चा ने सभी दावेदारों के चेहरे पर एक चमक ला दी। परंतु चमक सिर्फ दावेदारों के चेहरे पर ही नहीं आई, कुछ लकीरें खींची आला कमान के नेताओं के ऊपर भी, कुछ लकीरें खींची गई जो मौजूदा पार्टी के पदाधिकारी विधायक हैं उन पर भी। नगरीय निकाय चुनाव की रणभूमि में उतरते ही समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में घमासान शुरू हो चुका है। विभिन्न सीटों पर समाजवादी पार्टी और रालोद दोनों ही अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। हैरत की बात यह है कि इस समय कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उधर राष्ट्रीय लोकदल ने मेरठ नगर निगम के लिए महापौर पद पर अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया, जबकि यहां से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार एक तरह से कहें तो घोषित कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके लिए जमकर प्रचार किया। ऐलान किया गया कि यह गठबंधन नगर निकाय चुनाव में भी इसी तरह दमखम से चलेगा। यहाँ तक कि चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामशीष राय ने बड़ौत में घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय लोकदल निकाय चुनाव अपने दम पर लड़ेगा। तो इसे लेकर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों में ही एक तरह से हंगामा मच गया है। लोकदल और दिल्ली से वाकई सफाई दी गई और कहा कि प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की साझा कमेटी चुनेगी और गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। अब चुनाव आया तो दोनों के बीच रार खुलकर सामने आ गई है। कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इसमें बात की जाए तो बिजनौर नगर पालिका अध्यक्ष के लिए स्वाति वीरा को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। समाजवादी पार्टी से नाराज हुई रुखसाना परवीन ने यहां से राष्ट्रीय लोकदल से अपना उम्मीदवार बना लिया गया और जिस समय वो पर्चा दाखिल कर दिया, बिजनौर जिले की ही बिजनौर नगर पालिका परिषद समेत अध्यक्ष पद के लिए कुल 6 सीटों हल्दौर, नठौर, नूरपुर, धूमपुर, चांदपुर और यही स्थित खड़ी हो गई। इन पर सभी पर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों के प्रत्याशी चुनाव रण में उतर चुके हैं। उधर बात करें बागपत जिले की, तो यहाँ भी नगर पालिका बड़ौत की सीट पर बतौर अध्यक्ष प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने रणधीर प्रधान को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं दूसरे चरण में चुनाव है और बड़ौत राष्ट्रीय लोकदल का एक तरह से गढ़ माना जाता है। इस सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी ही कर रहा था कि समाजवादी पार्टी ने दाव खेल दिया। इस जिले की नगरपालिका खेकड़ा में भी यही हुआ। यहाँ के अध्यक्ष पद के लिए राष्ट्रीय लोकदल से रजनी धामा को उम्मीदवार घोषित किया दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने संगीता धामा को उम्मीदवार घोषित किया। शामली की कांदला नगर पालिका के लिए दोनों नेता उम्मीदवार यहाँ भी एक ही सुर में दिखे। सहारनपुर की नगर पंचायत अम्बेहटा पीर पर अध्यक्ष पद के लिए पहले ही रालोद प्रत्याशी रेशमा ने पर्चा भर दिया था और उस समय अंतिम दिन समाजवादी पार्टी ने इशरत खां का भी वहां नामांकन पत्र दाखिल हुआ था। इसके अलावा विभिन्न जिलों में पार्षद एवं सदस्य सीटों पर बंटवारे को लेकर कई जिलों में हंगामा देखने को मिला है। शामली की कांदला नगर पालिका पर समाजवादी पार्टी ने नजमुल हसन को तथा राष्ट्रीय लोकदल से मिर्जा फैजल बेग को मैदान में उतारा है। दरअसल यह हंगामा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में ही हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल का वजूद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। यही कारण है कि रालोद उम्मीदवार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निकायों में अपने उम्मीदवार घोषित करने की बात कह रहे हैं।
रालोद का मानना है कि यहाँ समाजवादी पार्टी को अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करने चाहिए थे। हालांकि वहीं समाजवादी पार्टी भी यही कह रही है कि जहां रालोद का जोर है वहां तो सपा भी लड़ेगी ताकि दोनों को लाभ हो सके। अहम इसमें यह है कि यदि स्थिति रही तो गठबंधन के आगे दरार आ सकती है। इसी गठबंधन के सहारे रालोद को विधानसभा चुनाव में 2022 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 8 सीटें मिली थी, जो बाद के उपचुनाव होने के बाद 9 में बदल गई। मेरठ में समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान को महापौर पद का प्रत्याशी घोषित किया है, पर राष्ट्रीय लोकदल ने अब यहां से अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष एवं मीडिया संयोजक सुनील रेड्डा के मुताबिक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मेरठ में भी राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार उतरेगा। यहाँ की 42 सीटों पर पार्षदों के उम्मीदवार भी राष्ट्रीय लोकदल साथ उतरेगा। उन्होंने कहा कि अगर सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार गलत ढंग से उतारे तो उधर सपा का भी इस पर बोलने को कतई तैयार नहीं है। परंतु अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से जिस लाल बस में अखिलेश और जयंत चढ़ चढ़कर गन्ने दिखा कर 2022 में जिस तरीके से प्रचार किया था और जिस तरीके से अखिलेश ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा विकल्प तैयार किया था जिसके लिए कहा जाता है कि विपक्ष का कोई विकल्प नहीं है, वह एक विकल्प बनने का काम अखिलेश यादव ने किया था। परंतु इस बार नकली निकाय शहर की जो सरकार है, क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी या अन्य कई दल वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सामने वह लकीर खींच पाएंगे, या फिर अपनी इस एक तरह से गुटबाजी या अधेड़ धुन में वह यह चीज़ भी खो जाएंगे। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। शुक्रिया।